फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन में जो आपका बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पेशली एकदम बिहार दरोगा का, उन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आपको 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा है वन लिनियर के फॉर्म में आपको डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। तो आने वाला जो आपका 2000 प्लस वैकेंसी है बिहार दरोगा का, और उसके अलावा बिहार पुलिस में भी आपको ऐसा नहीं है काम नहीं आएगा, एकदम काम आएगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में आपको 16 नंबर जो सेट है प्रवर्तन दरोगा यानी कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में मेंस का, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवाएंगे। और इसके पहले आपका सारा सेट का जो है डिस्कशन करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालाइज करने से बहुत आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन देखेंगे पूरा एनालाइज करके तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस पूछने का तरीका जो है थोड़ा सा चेंजिंग आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन सब वही है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में किया गया था। पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। फिर यूनिसेफ का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में जो है यूनिसेफ का मुख्यालय है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से जो है प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। फिर लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल जो है आपका है ना 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 जो है आपका लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो है आपका राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? तो राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है संघ द्वारा वो अनुच्छेद 275 के तहत दिया जाता है। फिर आपका किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो है कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है। ये कैबिनेट जो भी सलाह उचित होगा उसको देंगे तो राष्ट्रपति उसको मानेंगे। भारतीय संसद में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? तो नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए संसद में जो है 1/10 सीट होना आवश्यक है। फिर आपका भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो फेल्ड्सपार जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। फेल्ड्सपार जो होता है सबसे ज़्यादा होता है भूपर पट्टी में। जो पहला आपका पृथ्वी को 3 परतों में बांटा गया, जिसमें पहला परत जो है भूपर पट्टी है। सादिकपुर सिनौली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सादिकपुर सिनौली जो है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फिर आपका ईस्ट का उपयोग सर्वाधिक किसके निर्माण में होता है? तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH के निर्माण में जो है सबसे ज़्यादा ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान जो होता है ना 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको 2 होगा, लेकिन जठर रस में आपको पता होना चाहिए कि HCl होता है और HCl का पीएच मान 1.0 होता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया होगा 1.0, 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, 4 दिया होगा, तो सबसे कम वाला वैल्यू होगा। सफ़ेद फॉस्फोरस का आकार क्या होता है? सफ़ेद फॉस्फोरस का आकार जो है चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो है चावल की खेती की जाती है। बारामूला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बारामूला जो है आपका झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। प्याज अपने भोजन को कहाँ संचित करता है? तो पत्तियों में संचित करता है। कहाँ संचित करता है? पत्तियों में संचित करता है। फिर लौरिया आर्य राज्य में क्या विख्यात है? तो स्तंभ लेख विख्यात है। लौरिया आर्य राज्य में जो है आपका मोतिहारी में पड़ता है, ये स्तंभ लेख के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका है प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पोल्लावरम से जो है पूरा पाषाण कलाकृति पहली बार जो है प्राप्त हुआ है पोल्लावरम से। फिर कोरापुट किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट अयस्क के लिए जो है कोरापुट प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 228 जो है उच्च न्यायालय के अंतरण से संबंधित है, 228। फिर है थाईपुसम त्यौहार किस राज्य में प्रचलित है? तो थाईपुसम त्यौहार जो है आपको तमिलनाडु में मनाया जाता है। काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लैटेराइट मिट्टी जो होता है काजू की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त माना जाता है। मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसका सूत्र जो होता है CO होता है और इसी को दमघोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है।
फिर प्रकाश और ध्वनि में अंतर किस कारण से होता है? ध्रुवीकरण के कारण जो है प्रकाश और ध्वनि में अंतर होता है। कांवर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो कांवर झील जो है बिहार में अवस्थित है। पहला सूक्ष्मरोधी दवाई कौन सी है? तो सल्फा ड्रग्स जो है ये पहला सूक्ष्मरोधी दवाई है। गंगा, गंडक तथा सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना बसा हुआ है। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो एक्स किरण का जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी ने जेल से भागकर भूमिगत होकर लड़ाई किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। फिर आपका है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने जो है ना राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। भारत में किस राज्य में गर्तावाज गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका है अशोक का नाम जो है किस शिलालेख में अशोक मिलता है? तो मास्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर जो है अवस्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। फिर नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत किया था? तो नमक कानून तोड़ करके जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून टूटा था और 1930 में ही 6 अप्रैल 1930 को जैसे ही नमक कानून टूटा उसी के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी के नेतृत्व में चालू हो गया था। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान जो है राजस्थान में स्थित है। फिर सर्वाधिक चाय का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। कहाँ होता है? असम में होता है। अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। कौन करता है? अवशिष्ट शक्तियों का अंतिम निर्णय जो है कौन करता है? संसद करता है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा का उल्लेख है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, जिसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3XH2O, X की जगह आपका है ना जल के अणु का संख्या लिखाएगा। ठीक है। फिर स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी जो है गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। फिर है किस कंपनी द्वारा सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला के द्वारा जो है सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की गई थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? तो रामानंद ने जो है ना उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था। तुर्कान ए चहलगान को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने जो है तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किया था। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो CAG करता है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करते हैं? तो CAG करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ अपना नमी किस सागर से प्राप्त करता है? तो कैस्पियन सागर से जो है पश्चिमी विक्षोभ अपना नमी प्राप्त करता है। फिर आपका है तत्कार किस नृत्य का एक रूप है? तो तत्कार जो है ना ये कथक का एक रूप है। तत्कार जो है ये कथक का एक रूप है। सौरभ लोढ़ा का संबंध किस संस्थान से है? तो IIT बॉम्बे से है। IIT मद्रास ने जिस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बनाया उसका नाम क्या था? तो पाइमो नाम था। फिर बिग ट्रक रूट का संबंध किससे है? बिग ट्रक रूट का संबंध जो है बौद्धिक संपदा से है। फिर कपिला अभियान का संबंध किससे है? बौद्धिक संपदा से है। फिर आपका DRDO ने किस प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल का निर्माण किया? तो रुद्रम 1। इन्फ्यूज़र और सीलम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से है। इन्फ्यूज़र और सीलम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पर्यावरण से है। फिर मेकिंग ऑफ ए जनरल हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है? तो कोनसम हिमालयन सिंह है। तो ये बुक है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, जब एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो आपको नया वाला करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको बुक और उसके ऑथर का नाम एकदम आपको याद करते रहना चाहिए। आप देख रहे हैं हर सेट में जो है बिहार दरोगा के हर सेट में आपको एक न एक ऑथर और बुक का नाम पूछ ही रहा है। फिर आपका है गुलजार देहलवी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सायर से है। गुलजार देहलवी का संबंध जो है सायर से है। इसरो का शैक्षणिक सेंटर कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसरो का शैक्षणिक सेंटर जो है कर्नाटक बेंगलोर में है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर G का मान क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो G का मान जो है स्मॉल g का मान जो है अपरिवर्तित रहता है।
बायोप्सी से क्या होता है? तो बायोप्सी से जो है कैंसर की जांच होती है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कोरबा कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुकता है? तो जड़त्व के कारण जो है आदमी झुक जाता है। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? तो अमृतसर का ही पुराना नाम रामदासपुर था। तो इस प्रकार से आपका इन्फोर्समेंट वाला जो आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का डिस्कशन किए। और 2-4 सेट और बच गया है, 4 सेट और बच गया है। सबको 20 सेट है टोटल 2023 तक का। वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करवा देंगे। थैंक यू।